बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नदीम रीड आ स्टोरी बुक ऑफ 150 पेजेस। नदीम ने एक स्टोरी बुक थी, एक कहानी की किताब थी, उसके 150 पेजेस थे जो उसने रीड किए कितने दिनों में? 6 डेज़ में। व्हाट इज़ हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस, यानी उसकी एवरेज रीडिंग एक दिन की रीडिंग, यानी कि एक दिन में वो कितने पेज रीड कर रहा था। व्हाट इज़ हिज पर डे रीडिंग ऑफ बुक पेजेस, यानी कि पर डे वो कितने पेज रीड कर रहा था। हमने एवरेज फाइंड करनी है पर डे की। ठीक है बेटा, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ पेजेस दिए हुए हैं बुक के कितने। सॉल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इक्वल टू कितने दिए हुए हैं? 150। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हमारे पास। नंबर ऑफ़ डेज़ इक्वल टू 6 है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने एवरेज निकालनी है पर डे में वो कितने पढ़ रहे हैं। मीन क्या होता है? मीन इक्वल टू टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ पे क्या चीज़ है? बुक के पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हम लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ कर लेंगे। अब देखें बेटा टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास कितने हैं? 150 डिवाइडेड बाय हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, 150 को 6 पे डिवाइड करें ना बेटा, तो 25 को 4 टाइम करें 100 आता है। 25 5 टाइम 125, 25 6 टाइम 150, तो ये 125 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके पास देखें मीन, हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई? मीन इक्वल टू 25। ठीक है, मीन कितना आया हमारे पास? 25 आया। तो नंबर ऑफ़ पेजेस उसने कितने रीड किए? नंबर ऑफ़ पेजेस रीड पर डे इक्वल टू 25। नंबर ऑफ़ पेजेस रीड पर डे, एक दिन में जो उसने नंबर ऑफ़ पेजेस रीड किए इक्वल टू कितने? 25। ठीक है बेटा, आसान सा सवाल था। चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उन्होंने ये मार्क्स लिए। ठीक है, किसी ने 85 लिए, 84, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स लिए। हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, यानी एवरेज फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखिए इसका, हमने मीन फाइंड करना है। मीन इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। अब टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? मीन इक्वल टू टोटल वैल्यू, इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं 85 प्लस 84 प्लस ये जो सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है बेटा, प्लस 80 प्लस 70 फिर 71 फिर 90 फिर 55 फिर 45 फिर 78 फिर 33 और लास्ट में 39। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर देना है किस चीज़ से? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हमने काउंट किए थे? 11 काउंट किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बेटा, तो इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके 11 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है बेटा। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को आपने ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेना है। उसके बाद प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं कैलकुलेटर से इसको प्लस कर लेता हूँ। जी बेटा, तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके हमारे पास आता है 730 और डिवाइडेड बाय 11। अब 730 को हमने 11 पे डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो 730 को 11 पे यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 730 डिवाइडेड बाय 11,
11 7 ज़ा 77 होता है, 11 6 ज़ा 66 आ जाएगा। नीचे देखें तो ये 3 में से 6 तो माइनस नहीं होता, 7 में से 1 कैरी हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ 6 बच गया, 6 में से 6 0 और ये 0 हम नीचे उतार देंगे, 70 हो गया। फिर 11 6 ज़ा 66, नीचे क्या आ गया, 4 रिमेनिंग आ गया। ठीक है, अब देखें 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो 11 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। ठीक है, फिर इसको मज़ीद सॉल्व करें अगर तो 7 रिमेनिंग है, 0 लगाएंगे, फिर 11 6 ज़ा 66, इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो 66.36 हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई, 66.36। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो हम लिख सकते हैं मीन इक्वल टू 66.4। दिस इज़ द मीन वैल्यू, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है जो यानी कि एवरेज नंबर जो तमाम स्टूडेंट्स ने हासिल किए, मेन वैल्यू जो उसकी आई वो हमारे पास कितनी आई, 66.4 आ गई। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 29.01। 10 नंबर का मीन दिया हुआ है हमारे पास, 29.01 दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर्स कहता है, उन 10 नंबर्स में से जो 7 नंबर है वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ये दिए हुए हैं। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इक्वल टू के, बाकी 3 नंबर सारे के बराबर हैं, यानी 8वां नंबर भी के है, 9वां भी के है, 10वां भी के है। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, अब सोल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, द मीन ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का मीन दिया हुआ है हमारे पास, कितना गिवन क्या है हमारे पास, मीन ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा, ये वाला 29.01 दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, उसके बाद देखें आगे तो हमारे पास नंबर्स कितने दिए हुए हैं, 7 नंबर्स, 7 नंबर्स जो है ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो वो कितने हमारे पास, इक्वल टू हम यहाँ लिख लेते हैं 10 15 18 ये वाले बेटा जी, 34 45 26 एंड 32 ये हमारे पास गिवन नंबर है। 7 नंबर जो गिवन है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखें जो बाकी नंबर है, कहता है द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इक्वल टू के। जो बाकी 3 नंबर्स हैं ना वो के बराबर हैं, सारे के से शो हो रहे हैं। तो आप लिखेंगे रिमेनिंग 3 नंबर्स, जो हमारे पास रिमेनिंग 3 नंबर्स हैं वो क्या हैं, आर इक्वल टू के, वो के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास जो 10 नंबर पूरे, अगर हम 10 नंबर लिखें तो हमारे पास पूरे 10 नंबर कौन से हो जाएंगे, 10 नंबर्स। बेटा अगर हम इन 10 नंबर को इकट्ठा करके लिखें, 7 तो ये है ना, 8वां भी के है, 9वां भी के है, 10वां भी के है, तो 10 नंबर्स अगर हम लिखें 10 नंबर्स आर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारे पास पहला 10, फिर 15 18 34 45 26 32। उसके बाद 8वां नंबर हमारे पास क्या होगा, के, 9वां भी के और 10वां भी के। बाकी 3 नंबर के बराबर थे। ठीक है, तो हमने सारे नंबर्स के बराबर लिख लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने मीन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है और उसकी मदद से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है एज मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स का मतलब आप मीन देखें, यहाँ पे मीन की वैल्यू दी हुई हमारे पास ना, कितनी दी है, मीन ऑफ 10 नंबर्स 29.01। तो जहाँ पे मीन है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 29.01 इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का सम 10 + 15 + 18 + 34 + 45 + 26 + 32 और प्लस के और प्लस के डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, टोटल नंबर से। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 नंबर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब ये देखें इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। ठीक है, 29.01 इक्वल टू, इन सब नंबर्स को प्लस किया, यहाँ तक प्लस किया इन सब नंबर्स को, तो हमारे पास आ जाता है 180। और आगे k प्लस के यानी 1k टोटल कितना हो गया, 3k हो गया। 180 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ये 10 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 29.01 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 180 प्लस 3k। 29 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सिंपल सा 290 आ जाएगा, 290.01। तो 290.01 इक्वल टू 180 प्लस 3k। ठीक है बेटा जी, अब देखें 29 29 10 से 290 और 10 1 ज़ा 0.1 से ये 29.290.1 आ जाएगा, ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए आगे 290.1 है, ये 180 यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 290.1 माइनस 180 इक्वल टू 3k आ जाएगा। ठीक है, 290 में से 180 माइनस कर देंगे, तो 290 में से जब हम 180 को माइनस करेंगे, 290 में से 100 गया तो 190 में से 80 गया तो 110 आ जाएगा। हम लिख लेंगे 110 और 0.1 साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल टू 3k। बेटा इसको माइनस देखें कर भी लेते हैं, यहाँ पे 290.1 है तो 180 को माइनस करेंगे तो 0.1 एज इट इज़ नीचे आएगा, 0 का 0 आ गया, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 110.1 आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आएंगे तो ये 110 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 110.1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू k। अब 110 को 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, 110.1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड करते हैं तो पहले 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 18। ठीक है, नीचे 2 बच गया, ये पॉइंट आगे ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21। तो हमारे पास आंसर क्या है, 36.7 आंसर आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36.7 इक्वल टू k। ठीक है, तो आप यूँ लिख सकते हैं k की वैल्यू कि k इज़ इक्वल टू 36.7। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है बेटा, आसान था, थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन आसान था। तो ये सवाल आप लोगों ने इस तरह से करना है। ठीक है बेटा जी, एक दफ़ा आप देख लें इसको, दोबारा ओवरव्यू ले लें इसका। गिवन मीन ऑफ 10 नंबर्स था हमारे पास 29.01, 7 नंबर गिवन थे, रिमेनिंग 3 नंबर्स को उसने कहा था k के बराबर हैं, तो अगर रिमेनिंग 3 k के बराबर हैं, 7 नंबर्स ये हैं, तो 8 9 10 भी k के बराबर हो जाएंगे। फिर ठीक है, मीन का फार्मूला लगाया, सम ऑफ नंबर्स, मीन की जगह मीन की वैल्यू लिख दी, इक्वल टू ये वाला आ गया, सम ऑफ नंबर्स यानी इन नंबर्स को प्लस करके लिखा यहाँ पे। फिर आखिर में इनको प्लस किया तो 180 आया। 3 k थे हमारे पास, k प्लस k 3k डिवाइडेड बाई 10 था, ये एज इट इज़ आ गया। ये 10 यहाँ डिवाइड इस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 प्लस 3k। तो 290.01 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 290.1 आ जाएगा, इक्वल टू 180 प्लस 3k। और 180 यहाँ आके माइनस, तो आगे 180 जब माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, यहाँ हमने माइनस किया इसको। अब देखें 3 यहाँ k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 110.1 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास 36.7 आया, तो k की वैल्यू 36.7 आ गई। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।